नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो कैंडिडेट एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहा है, यानी कि जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम की बात करूँ तो देखिए आपका एग्जाम जो है आपके यानी कल के, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 26 नवंबर को, और ये आपका 27 नवंबर से आपके 14 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम चलने वाले हैं, यानी कि 14 दिसंबर के बीच आपके एग्जाम चलने वाले हैं। तो मैं आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी आपको निर्देश है, यानी कि इन सभी का आपको पालन करके जाना है। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि कोविड-19 वाला फॉर्म भर के ले जाना है या नहीं, वो अगर फॉर्म कैसे भरना है, इन सभी की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आप जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो कैंडिडेट इस वीडियो को एक बार जरूर देखे जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक कैंडिडेट हैं जिनका नाम है देखिए ललित कुमार, और इनके एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए 27 नवंबर को, यानी कि कल इनका एग्ज़ाम है। देखिए आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो 26 तारीख है, यानी कि 26 नवंबर है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम चलने वाले हैं वो आपके 27 दिसंबर से लेके 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं फाइनली। तो देखिए जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनके लिए भी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस तो सभी को इनको ध्यान रखना चाहिए जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो कैंडिडेट की बात करें तो इनका एग्ज़ाम 27 नवंबर को है, और देखिए इनका टाइमिंग देखिए शाम को 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक इनका टाइमिंग रखा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात करें तो आपको ये बात पता होगी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम हॉल में, यानी कि जो आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से आपके 50 मार्क्स के आने वाले हैं, और रीजनिंग से आपके 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 मार्क्स, और कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस एक्सेल और यानी कंप्यूटर से आपके 10 मार्क्स का इसमें शेड्यूल रहने वाला है। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बात कर लेते हैं देखिए अगले पॉइंट के बारे में कि आपके जनरली इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होने चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है आपका ये वाला, फर्स्ट पॉइंट है ये वाला आपका कि, एक मिनट, हाँ अब बात कर लेते हैं। देखिए हम एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है आपका भी पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिसर्च रीच सेंटर एज पर द टाइम सेलेक्ट इंडिकेट अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम इन द एडमिट कार्ड। कहने का मतलब है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड, तो देखिए मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपने एडमिट कार्ड का ख्याल रखें, आपको ये एडमिट कार्ड लेके जाना है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट की बात कर देते हैं। देखिए कैंडिडेट शुड नॉट दैट नो कैंडिडेट विल बी अलाउड एंट्री आफ्टर द, यानी कि कहने का मतलब ये है, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैंने पढ़ लिया है, यानी कि किसी भी कैंडिडेट को टाइमिंग, यानी रिपोर्टिंग जो टाइम है, देखिए मान लो मैं अभी रिपोर्टिंग टाइम अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें रिपोर्टिंग टाइम जो लिखा हुआ है, यानी कि इसमें रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है क्या, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम यानी कि 2:30, यानी कि 2:30 यानी 2:30 PM से लेके लास्ट आपको 3:30 तक PM तक पहुंचना होगा, यानी कि इसमें टाइमिंग इसमें इस प्रकार से है। तो इन सभी बातों को आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहले पहुंच लेना है, यानी कि आपको टाइम पर पहुंच जाना ज़रूरी होगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपकी थर्ड पॉइंट जो है आपकी क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है। देखिए थर्ड पॉइंट जो कहा गया है आपका, देखिए कहा गया है कैंडिडेट शुड इनवैलिडली ब्रिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग इन द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फॉलो एग्जामिनेशन, यानी कि इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहला पॉइंट जो है आपका, यानी कि ए पॉइंट यानी एडमिशन सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका एडमिट यानी कि एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपका 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि 3 cm बाई 3.5 के होना चाहिए, यानी कि 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। आगे बात करें, देखिए वैलिड प्रूफ की बात करें तो एटलीस्ट 1 वुड वैलिड ID फ़ोटो प्रूफ, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ आपका कोई भी हो सकता है, जिसमें कि आपका देखिए पहले पॉइंट की बात करूँ तो सभी कैंडिडेट के पास आधार कार्ड होगा। तो मैं मानता हूँ कि आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ज़रूर उसको लेके जाइएगा। सेकंड की बात करें तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं तो पासपोर्ट ले जा सकते हैं, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, या फिर आपका सर्विस ID कार्ड इश्यूड एम्प्लॉयड वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, या फिर ID इशूड
बाई यूनिवर्सिटी, या फिर आपका आई कार्ड चलेगा, या वोटर आईडी कार्ड, या पैन कार्ड, या इनमें से आपको होना ज़रूरी है। या फिर अदर आपके पास कुछ भी है तो वो आप, जैसे कि गवर्नमेंट मार्कशीट वगैरह हो गया, वो आपके पास है तो आप वो भी ले जा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब सबसे ज़्यादा मैंडेटरी आपका आधार कार्ड इसमें रखा गया है। तो देखिए सेकंड जो यानी कि अगला पॉइंट है आपका डी पॉइंट, इफ़ द फोटो आइडेंटिफिटी कार्ड डज नॉट कंटेन द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीटली लिखी हुई होनी चाहिए। मैं आप सभी को बताऊंगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट जो कुछ भी ले जा रहा है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या फिर आपका मार्कशीट हो गया, अगर आप जो भी की चीज़ ले जा रहे हैं तो उसमें मैंडेटरी होना चाहिए, यानी कि मेंशन हुआ होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला पॉइंट है आपका, देखिए अगला पॉइंट है फेस मास्क। देखिए आपको इस बात का तो खासकर में ख्याल रखना है कि कोविड-19 के इस टाइम चल रहा है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपको कोविड-19 में कि आपको फेस मास्क का प्रयोग करना होगा। तो देखिए आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि अगला पॉइंट आपका रखा गया है, यानी कि हैंड सैनिटाइजर। ये है आपको अगला पॉइंट है आपका, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं, यानी कि आपको हैंड सैनिटाइजर की एक बोतल ले जानी होगी, वो कि आपकी 50 ml की होनी चाहिए। इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। अगला पॉइंट है आपको ट्रांसपोर्ट वाटर बॉटल, यानी कि अगर आप दूर से कहीं से आ रहे हैं तो आपको अगर यानी कि कहीं से बाहर से आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, यानी कि कहने का मतलब है अगर आपके पास पानी की बोतल अगर आप लेना चाहते हैं, वो बोतल आपके, मैं बताऊँ, इस टाइप का होना चाहिए। मान लो इस टाइप का आपका बोतल होगा, तो आपको मैं बताऊँ यहाँ पे इनकी आपका पानी टाइप में, जैसे कि आपका किसी किसी कैंडिडेट क्या करते हैं कि कलर बोतल ले के जाते हैं, तो आपको कलर बोतल नहीं लेके जानी है। यानी कि इस टाइप की बोतल होनी चाहिए कि इधर से अगर आदमी देखता है तो वो पार दिख जाए, यानी कि साफ क्लियर एकदम। यानी कि जो इस टाइप के आते हैं सिंपल टाइप की आपको बोतल लेके जानी होगी, कलर नहीं लेके जानी होगी, ना ही कोई स्टील टाइप की कोई भी नहीं लेके जानी है। अगर लेके जानी है तो सिंपल लेके जानी है, और नहीं वैसे आपको लेके ही नहीं जानी, क्योंकि अगर आप 1-2 घंटे तो भाई बिना पानी के भी रह सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका प्रिंटेड ऑफ कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इन बात का आपको ख्याल रखना है, यानी कि आपको कोविड-19 का यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको लेके जाना होगा। मैं अभी आपको प्रिंट भी वो भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे भरना होगा और क्या कैसा फॉर्म है, वो अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखिए कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगला पॉइंट है, देखिए नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन लैब बिफोर एग्जाम कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन टाइम एनी रीजन विदाउट परमिशन फ्रॉम, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको बिना परमिशन के नहीं लैब में जाने दिया जाएगा जब आपको टाइमिंग से वहाँ पे पहुँचना है। अगला पॉइंट है आपका 5th नंबर पॉइंट, देखिए कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जाम ओनली द वेन्यू स्पेसिफिक इन द एडमिशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास, देखिए मान लीजिए आपके पास यानी कि एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, देखिए 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो 6 नंबर पॉइंट है आपका कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द एग्जाम वेन्यू एट लीस्ट 1 डे इन एडवांस सो दैट दे कैन रीच द एग्जामिनेशन वेन्यू ऑफ द डेट ऑफ एग्ज़ाम टाइम, यानी कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे पहुंचना होगा। अगला पॉइंट है 7 पॉइंट है आपका कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट, यानी कि आपको सिंपल सी मैं आपको बात बताना चाहूँगा, अगर इसमें आप पढ़ूंगा तो देखिए बहुत ही लॉन्गली हो जाएगा। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा, यानी कि जो भी आपके डाउट हैं वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए सिंपल सी बात तो ये है कि आपको मोस्टली जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये है कि आपको टाइम से जाना होगा, यानी कि अगर आप इनको मैं पढ़ूंगा तो देखिए बहुत ही वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। मैं आपको सिंपल शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आपको सिंपल मैं आपको बताऊँ कि कोई भी अपना, देखिए आपको मैं क्या क्या ले जाना है, मैं आप उसके बारे में देखिए स्टार्टिंग से बता देता हूँ अभी आपको। तो देखिए मैं बता दूँ आपको एडमिट कार्ड का, एक तो आपका एडमिट कार्ड को ध्यान रखना है आपको, और आपके 2 फोटो होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट जो है आपका, देखिए आपके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, और आपका चौथा हैंड सैनिटाइजर बोतल। यानी कि इन सब 4 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। उसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं लेके जानी है, एग्जाम हॉल में कुछ भी नहीं लेके जाना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और देखिए कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी है, जैसे कि आप कैंडिडेट क्या करते हैं, देखिए पेन, इसमें अगले 12 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है 12, यानी कि इसमें लिखा है पेन एंड पेपर फॉर रफ वर्क वुड बी प्रोवाइडेड द एग्जाम, यानी एग्जामिनेशन लैब, यानी कि आपको प्रोवाइडेड जो एग्जामिनेशन लैब होगी, यानी कि जो आपके एग्जाम होगा वहाँ पे वो आपको प्रोवाइड करेगा। आपको पेन और पेपर वहाँ पे लेके नहीं जाना है, पेन नहीं लेके जानी है। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, पेन लेके जाते हैं रफ वर्क के लिए, तो रफ वर्क के लिए पेन नहीं लेके जानी है, पेन वहाँ पे आपको दी जाएगी, वो भी पेज भी दिया जाएगा, उसमें आपको वहाँ पे दिया जाएगा। और देखिए यार क्या क्या यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है 13 नंबर पॉइंट है, ऑल एग्जाम लैब्स आर अंडर वीडियो, यानी कि सर्विस लाइंस। कहने का मतलब है कि जो आपका एग्जाम होगा यानी कि सीसीटीवी कैमरे फुटेज के यानी कि अंतर्गत होगा।
तो देखिए इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना है कि आपको बोतल लेके जानी है सैनिटाइज़र की, 1-2 फ़ोटो लेके जाना होगा। और देखिए आपका मैंने अभी आपको बता दिया एडमिट कार्ड, फ़ोटो यानी कि 2 फ़ोटो होने चाहिए पासपोर्ट साइज़। अगर हाँ, एक कैंडिडेट का सवाल रहता है कि आपके पास यानी कि मान लो जो एग्ज़ाम फॉर्म में आपने फॉर्म भरते टाइम और ये फ़ोटो लगाया था वही फ़ोटो चलेगा या नहीं। तो देखिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, मान लो आपके पास वो फ़ोटो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो देखिए अगर आपके पास कुछ टाइम का यानी कि अब 10 से 15 दिन पहले का फ़ोटो है तो आप वो भी ले जा सकते हैं। यानी कि इन सब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास वो फ़ोटो है तो ले जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप 10 से 15 दिन का या फिर आपके पास अभी तुरंत का फ़ोटो हो वो भी आप ले जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको एग्ज़ाम से बाहर नहीं किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट, इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही सब बातें लिखी हैं देखिए साथियों जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँ एंट्री कैसे होती है, तो देखिए एंट्री के बारे में बताऊँ। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम हॉल में जैसे आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले अगर आप बाहर से आ रहे हैं कहीं से तो आपका क्लॉक रूम में बैग जो है जमा कर दिया जाएगा, जो भी पैसे लेगा क्लॉक रूम वाला वो आपके ले लेगा। अब आपका जैसे ही बैग अंदर होता है तो आपके एंट्री करते टाइम वो आपका यानी कि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड वगैरह, अपनी आईडी प्रूफ, आपका एडमिट कार्ड हो गया, फ़ोटो वगैरह चेक करते हैं कि आप वही व्यक्ति हैं या फिर कोई और हैं। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका देखिए टेम्परेचर भी चेक करेंगे वहाँ पे। टेम्परेचर जैसे 1 बाय 1 चेक करेंगे तो आपका एक वेरिफिकेशन किया जाएगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद आपको सीट अलॉट कर दी जाती है। तो इस प्रकार से आपको सीट में बैठा दिया जाता है, उसके बाद तो आपका एग्ज़ाम होता ही है। अब देखिए कुछ कैंडिडेट क्या कर यानी कि कुछ कैंडिडेट का सवाल हो सकता है कि मतलब यहाँ पे कैसा होगा, यानी कि आपको पता ही है कि क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपको कंप्यूटर पे आपको करना होगा। अब देखिए ये सभी आपको बता दिया मैंने, आपको कैसे करना है क्या क्या करना है ये सभी मैंने अभी आपको बता दिया। तो देखिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, यानी कि सबसे लास्ट पॉइंट यानी मेन पॉइंट जो रहता है वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होना है। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ उससे पहले, यानी कि अगर आप यानी कि अंदर जाते हैं तो आप अपना सैनिटाइज़र जब लेके जाएँ देखिए, क्योंकि और मास्क को जरूर लगा के जाएँ, इन सभी बातों का ध्यान रखें। प्लस आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा, यानी कि कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं उल्टा सीधा घुस जाते हैं, इन सभी चीज़ों को नहीं करना है। देखिए एग्जाम हॉल में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी नुकसान है और किसी दूसरे को भी परेशानी हो सकती है उससे। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है देखिए साथियों। और क्या करना है देखिए साथियों, बस मैं आपको आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो देखिए अगला पॉइंट है देखिए कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना होगा। सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री के बराबर एंट्री जब करेंगे तो आपके वहाँ पे यानी कि एक कैंडिडेट यानी कि आपके सर बैठे होंगे, कोई भी बराबर में इन्वाइलेटर होते हैं वहाँ पे। वो क्या करेंगे मैं आपको बताऊँ कि वो आपका यानी कि आपको एडमिट कार्ड का जो एडमिट कार्ड के साथ में आपको वो भर के ले जाना है, वो आपका जमा करना यहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है, जो कि आपका क्या होना चाहिए ये आप पढ़ सकते हैं, ये होना चाहिए, जिसमें कि आपको क्या फिल करना है उसके बारे में मैं बता दूं अभी आपको। अगले बताऊं तो देखिए पहला जो आपका सर्टिफिकेट यानी कि यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट नेम, यानी कि यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अपना कैंडिडेट का रोल नंबर फिल करना होगा। आप आगे बात करें तो देखिए एग्जाम नेम की बात करें तो एग्जाम नेम डालना होगा, यानी कि जिस आपका एग्जाम जैसे कि आपका एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। या फिर अगले पॉइंट की बात करें तो आपका एग्जाम डेट, यानी कि जो भी डेट होगी आपकी आप डेट फिल करनी होगी। और एग्ज़ाम की शिफ्ट की बात करें तो मॉर्निंग शिफ्ट, नून शिफ्ट यानी कि या फिर इवनिंग शिफ्ट जिस शिफ्ट में है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए एग्जाम वेन्यू नेम, यानी कि जिस भी सेंटर है आपका एग्जाम का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पे साइन करने हैं। इस प्रकार से आपको एग्जाम यानी कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म फिल करना है। और आपको मैं बताऊं अगर आप कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म नहीं लेके जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म जरूर भर के ले जाना है। और आपको देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क लगाए रखना है। और जैसे ही आपको मैं बताऊँ कैंडिडेट अगर आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं, अगर आप जैसे ही कंप्यूटर पर बैठते हैं तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप पहले अपना सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज कर लें, जिससे क्या हो कि आपका मतलब हाथ भी अगर मान लो यानी कि सैनिटाइज जैसे कर लेंगे और जैसे आप एग्जाम हॉल में जैसे बाहर आते हैं तो उससे पहले आपको कंप्यूटर जब छोड़ते हैं तो अब आपको सैनिटाइज करने हैं हाथ अपने, यानी कि कंप्यूटर यानी कि छूने से पहले और कंप्यूटर छूने के उठने के बाद, यानी कि कंप्यूटर को बंद करने के बाद जैसे आपका एग्जाम फिनिश हो जाता है उसके बाद जब आएंगे आप उसके बाद आपको हाथ सैनिटाइज करना है और अपना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आना होगा। इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना है साथियों। तो बस मेरे पास इतनी जानकारी थी। देखिए आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई भी कीमती सुझाव रहता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथियों अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो चलिए साथियों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।